आज मैं आप लोगों को आलोक से मिलवा रही हूँ। आलोक को मैं तब से जानती हूँ जब से ये पत्रकार थे और अभी 5-6 साल से ये जो है एसिड अटैक वाले प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और उस पर बहुत काम किया है इन्होंने। और बाकी आगे जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया, खुद बताएंगे। तो आलोक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये बताएं कि नौकरी छोड़कर आपको कैसे, क्यों और कब इसमें आने का मन हुआ, क्यों आए, कैसे आए? आपको याद है ना, नौकरी जब मैं छोड़ रही, नौकरी जब मैं कर रहा था तो आपको मैं जानता था। तो मुझे लगता है कि नौकरी छोड़ने का इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। नौकरी तो 2010-11 तक हम लोगों ने की। 2011 के बाद ये जो अन्ना मूवमेंट चल रहा था तो उसको देख के ऐसा लगा कि पता नहीं मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, पूरा देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अन्ना वाले में पहली बार ऐसे छुट्टी लेके ऑफिस से गए थे। ऑफिस में बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी। फिर मतलब एक विजिट करके आए तो ऐसा लगा कि मैं बहुत कुछ मिस किया दे रहा हूँ इस देश से, क्योंकि एक आंदोलन हो रहा है और मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। तो फिर उस पूरे टाइम में डिसाइड कर पाए मतलब कि इसको छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ते हैं और कुछ समय तक पार्टिसिपेट करते हैं। और ये पूरा कुछ चल ही रहा था कि उसी दौरान ऐसा हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं, उन पर ये कार्टून्स बनाने की वजह से मुकदमा लग गया। तो वो जेल भी चले गए। वो फिर बाद में जेल चले गए। तो जब ये मुकदमा लगा तो हम लोगों को पहली बार समझ आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पता चला आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट की एक धारा है 66 से। तो फिर हम लोगों ने मतलब इस पे पूरा काम करना शुरू किया ऑनलाइन ही, सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ये जो कैंपेन था उसको देते थे। ये जो अन्ना मूवमेंट चल रहा था वहाँ 10 दिन रुका करते थे, सब दोस्त बन गए थे। तो पैरेलली हम लोगों ने एक ये इसके ऊपर बात करना शुरू किया सोशल मीडिया के जरिए और एक कैंपेन डेवलप किया, सेव योर वॉइस। तो पूरी तरह सोशल मीडिया पे कैंपेन था, लेकिन उसको ऑन ग्राउंड ऐसे किया कि जो सोशल मीडिया के दोस्त थे उनको बुला के हम लोग इंटरनेट फ्रीडम के लिए ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट करते थे। ये पहली बार ही हो रहा था कि इंटरनेट फ्रीडम के लिए आप ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, लोग इंटरनेट फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो वो छोटा सा एक अनुभव था जिसने बहुत मदद की। और 1-1.5 साल जब ये पूरे कैंपेन, तो ये कैंपेन लंबा खींचा। असीम भाई बाद में गिरफ्तार भी हो गए, गिरफ्तार हुए तो फिर उसके बाद के फॉलोअप हुए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसको उस पूरे दौर में 1-1.5 साल के दौर में इंटरनेट सीखने की वजह थी कि मतलब वो पूरा इंटरनेट से कैसे हम कैंपेन कर सकते हैं, कैसे लोगों को इंटरनेट से जोड़ के मतलब मूवमेंट की तरफ ला सकते हैं, कैसे उनसे अपने तो ये 2012 एंड तक मतलब ये नॉलेज तो आ गई थी, लेकिन फिर से वही वो पुरानी समस्याएं थी, नौकरी चाहिए क्योंकि पैसे नहीं है और कॉलेज का लोन है जो आपको भरना है, आपको आगे भी सोचना है। मेरा एक वो था कि मैं एसिड अटैक पे कुछ काम करूँ। और उसी बीच में जब हम दिल्ली में रहे तो बहुत सारे सर्वाइवर से भी जुड़े रहे और उनको भी मिले। तो मेरी आदत थी कि जब भी किसी शहर कैसे ये बात आई कैसे कि हम एसिड अटैक्स पे कुछ काम करें? सबसे पहले ये कहाँ से आपको प्रोत्साहन? हाँ, ये भी मुझे समझ नहीं आता कैसे होता है आपकी लाइफ में। मतलब मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक दूसरा साइड पे सोचने लग गया हूँ शायद कि आपकी लाइफ मतलब कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड है पहले से ही। भगवान ने मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो कि पहले से डिसाइड है कि आपकी लाइफ में डिसाइडेड है ऐसे। क्योंकि एसिड अटैक में बस ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। बस मैं कानपुर से हूँ, तो उस कानपुर में एक लड़की पर एसिड अटैक हुआ था और तब मैं बहुत छोटा था। मुझे याद है मैंने 2004 में अपना इंटर किया है और 2000 में उस पर एसिड अटैक हुआ था। जब मैं 2009 में उससे मिला, मतलब जो आरती हैं जिन पर एसिड अटैक हुआ, तो वो अनुभव भी एक साथ शायद बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभव था, शायद पहली बार कोई भी मिलता, आप भी कभी एसिड अटैक सर्वाइवर से मिलेगी तो मुझे लगता है कि जो ड्राइव आपको पहली बार देगी मतलब वो शायद क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो। तो वो मेरे साथ भी हुआ भाई 2009 में जब मिला। और मुझे लगता था कि बहुत बड़ा केस शहर का, तो उसमें बहुत कुछ हो गया होगा। मैं क्योंकि मेरे मन में था कि किताब लिखता हूँ इस बारे में कुछ डिटेल में काम करता हूँ। लेकिन जब मैं मिला तो मुझे लगा कि मतलब ये तो जैसे मैंने सोचा था उससे बिल्कुल उलट है। इतने लंबे समय में उनका कोई केस नहीं हुआ है, मतलब उनके केसेस में कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। तो बस ये था कि उनका कोई भाई नहीं था आरती का। तो मुझे लगा कि उनके घर में कोई लड़का नहीं है, उनके अपनी फाइल तक तैयार नहीं थी, मतलब उनके पास एफआईआर की कॉपी नहीं है अपनी, उनके पास वो मेडिकल के डॉक्यूमेंट नहीं थे और 9 साल से लगातार उनके केस में केवल डेट्स ही मिल रही थी। तो फिर हमने पर्सनली उनके साथ कुछ काम करना शुरू किया कि भाई फैमिली के साथ हम काम कर सकते हैं। तो उनके साथ जैसे कभी मैं जब वापस आया वहाँ से तो मैंने लेटर्स लिखे, कुछ अथॉरिटीज को लेटर लिखे, महिला ये WCT को लिखा और तमाम और मंत्रालय को लिखे, NGOs को लिखे। तो दिल्ली आया तभी मैंने 1 दिन या 2 दिन का वक्त जरूर निकाला कि मैं किसी से मिल जरूर लूँ जो सर्वाइवर्स हैं। तो यहाँ पे एक नेटवर्क था, वो सारी नॉलेज शायद कहीं काम आएगी। 2013 में एक वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया कैंपेन, अगेन वैसे ही जैसे पहले किया था और ये सोच के कि थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। और कम से कम हम लोग का प्लान बस इतना था कि एक वेबसाइट बना के सारी स्टोरीज को एक जगह करें और एसिड अटैक को जो दूर से लोग देख रहे हैं, मतलब बहुत केवल ऐसे देखते हैं। जैसे मेरी मम्मी ने सवाल पूछा था
कि क्या चेहरा सही नहीं हो सकता है, पढ़ी लिखी है मेरी मम्मी, हाँ। ये चेहरा सही होकर प्लास्टिक सर्जरी होकर नॉर्मल नहीं हो सकता है कि कोई मर जाए उसका चेहरा लग जाए, ऐसे ऐसे मम्मी लोग घर में ऐसे सवाल आते हैं, हम जहाँ से हैं वहाँ तो ऐसे ही सवाल होते हैं। तो उन चीजों से लोगों को मतलब चूंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग ऐसे सोचते हैं, लोगों को पेन नहीं पता है, तो हमने सोचा कि शायद इस पे हम स्टोरीज डिटेल में करते हैं। और जैसे आप कर रही हैं अभी कि वीडियोस बना रही हैं, कंटेंट लिख रही हैं, इशू पे बात कर रही हैं, वो उन बातों पे बात कर रही हैं जो लोग नहीं करते हैं, तो वैसी बातें हम लोगों ने भी सोची करने के लिए और एक कैंपेन बनाया, मतलब ऑनलाइन और वेबसाइट बनाई। फिर वो धीमे धीमे और सब लोग जब जुड़ते गए तो मेरे हाथ से निकल गया, मतलब फिर वो सबके हाथ में चला गया कि सब लोग उसको आगे लीड कर रहे। जी, फिर वो सर्वाइवर जब खुद से लीड करने लग गए तो फिर 2013 तो यूं ही निकला कैंपेन। 2014 में डिसाइड किया गया कि इस पे लॉन्ग टर्म काम करना चाहिए। तो आरती के समय में जब आप आरती से मिले तो उस समय में हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं ऐसी थी कि एसिड अटैक वाली कोई लड़की चली जाए तो क्या तुरंत ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था थी? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था देखिए अभी तक भी नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि अब कभी भी कोई एसिड अटैक होता है तो तुरंत से ट्रीटमेंट मिलना है प्रायोरिटी में और बिना किसी पैसे के, जी फ्री में, प्राइवेट अस्पताल को भी देना है। लेकिन मैं उस समय की आपको बताऊं जब आरती पर अटैक हुआ होगा या जब मैं उनसे मिला था उस समय भी 2009 में भी या 2000 में भी स्थिति यही थी कि आपको प्राइवेट मतलब अपने क्षमता पे आप जो भी इलाज करा सकते हैं, मतलब उसकी कोई मतलब उसके लिए हमारी आईपीसी में ये तक नहीं था कि हम इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया था कि एसिड अटैक एक क्राइम भी होता है। उसको जैसे आप पे कोई चाकू से हमला कर दे या पर कोई एहतिजाज डाल दे, दोनों में एक ही धाराएं लगती थी क्योंकि तब ये लोग मानते ही नहीं थे कि एसिड अटैक्स होते हैं। तब और अब में बहुत फर्क है। तो तब कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तब कोई इमीडिएट मतलब मदद भी नहीं थी कि जैसे अभी लोगों को पता होता है कि एसिड अटैक बहुत खतरनाक चीज है, मतलब बहुत अथॉरिटीज को भी पता होता है, पुलिस को भी पता होता है, बहुत सारी संस्थाएं लोगों को जागरूक कर दी है कि आप जो है ऐसे कोई भी घटना देखे तो तुरंत उसकी मदद भी करें। मतलब लोगों को पहले उसको पता ही नहीं, जैसे आपको मैं बता दूं कि कोई एक अननोन चीज बता दूं, आपको उसका आइडिया ही ना हो तो आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे ना, हाँ, कि क्या करें। लेकिन अगर आपको पता हो कि एसिड, आपको पता है कि उसका पेन क्या है, आपको पता है कि लड़की इस पेन से गुजर रही है तो आपके अंदर से मतलब आपके अंदर आत्मा रोकती है। जब आपको नहीं पता होता तो आप सोचते हो कि हर रेगुलर घटना की तरह एक और घटना हो गई। तो ये दोनों में तो अभी बहुत फर्क है, मतलब अभी डॉक्टर्स तक का बिहेवियर अब बदला हुआ है। पहले क्या था कि मतलब जैसे एडमिट होने में ही टाइम लग जाता था, अभी भी होता है लेकिन अभी कम हो रहा है धीमे धीमे। अब सिस्टम है गवर्नमेंट के, मतलब कड़े रूल हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा है क्या कि जब ये एसिड अटैक वाली कोई लड़की एडमिट होने जाती है तो पहले एफआईआर की जाती है, वहाँ पे मांग की जाती है क्या हॉस्पिटल में कि पहले एफआईआर कराएं फिर एडमिट करें? नहीं है, अभी तो सारे रूल बदल गए। अभी तो सबसे प्रायोरिटी वही है कि उसको एडमिट कराइए, उसको फर्स्ट एड दीजिए, इसके बाद जो भी मतलब जो प्रोसेस चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अलग से भी आदेश दिए हैं इन सब पे, लेकिन यूजुअली ऐसा भी होता है। मतलब अभी शायद एक साल भी नहीं हुए होंगे पूरे, एक सर्वाइवर को लगभग 10-12 घंटे बाहर वेट करना पड़ा था अपोलो अस्पताल के, और बाद में फिर हम लोगों ने एक्शन लिया था और दिल्ली विमेन कमीशन ने एक लीगल नोटिस ही भेजा था। फर्क पड़ा, तब से सारे अस्पतालों के एटीट्यूड में फर्क पड़ा, लेकिन ऐसा होता है। मतलब अभी भी ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारा वक्त निकल जाता है। अभी भी जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि पटना से एक सर्वाइवर को यहाँ तक लाए थे, लेकिन वहाँ से यहाँ रेफर करने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि बहुत डैमेज हो जाता है, जब डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत ब्यूरोक्रेसी है कि अस्पताल डिस्चार्ज नहीं करते हैं, हायर अस्पताल को भेजते नहीं है, अस्पतालों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे पूछें हमसे कि इंडिया में इक्विप्ड अस्पताल कौन से हैं जो 70% बर्न सर्वाइवर को बचा लें, तो मैं कहूँगा कोई नहीं है। सिर्फ एक सिंगल अस्पताल है अपोलो अस्पताल, और सरकारी में सफदरजंग है, पर वो भी इतने इक्विप्ड नहीं है कि वो 70% से ऊपर के बर्न सर्वाइवर को, 50% से बल्कि ऊपर के बर्न सर्वाइवर्स को बचाने की मतलब वो ले पाए। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में 90% के बाद भी वो बचा ले जाता है और फंक्शनल भी करके देते हैं। मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं कि बचाने तक ही सीमित है, ये एक लंबे ट्रीटमेंट, केयर, इसके बाद आफ्टर केयर, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और उस करके एकदम उसको नॉर्मल करना। इस प्रोसेस में हम बहुत पीछे हैं। मतलब अभी भी किसी को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। बहुत सारे सर्वाइवर्स ऐसे भी हैं जिनके कभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मतलब और वो डिस्फिगरमेंट वैसे ही, मतलब अगर इतना बड़ा स्कार पड़ा हुआ है बॉडी में तो वैसे ही, कई लोगों के हाथ मुड़ गए तो मुड़ गए क्योंकि उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट नहीं करा पाया। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे आगरा वाले कैफे में जो शीरोज हैंग आउट कैफे, उसमें एक 2 सर्वाइवर्स काम करती हैं, नीतू और गीता, माँ बेटी हैं, और उनके पति ने उन पर एसिड डाला था 28 साल पहले लगभग। आप यकीन नहीं करेंगे वो उनके साथ ही रहती हैं। ये सुविधाएं थी ही नहीं। बहुत सारे गाँव में जो लोग रह गए वैसे ही रह गए, मतलब उसको अपना फेट भी मान लिया कि ये मेरा भाग्य है। तो मतलब आपको इस क्षेत्र में आके ये सबसे महत्वपूर्ण बात पता चली कि कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रेम प्रसंग ही हो कि उस पर एसिड फेंक दिया गया हो। परिवार में भी, पारिवारिक
झगड़े या चीज़ें होती है, तनाव ऐसे होते हैं जिन पे एसिड फेंक दिए जाते हैं, तो उन माँ बेटी पे क्यों, क्या पिता से कोई अनबन थी? नहीं, मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जबकि ये मैं आपको क्या, मैं अपने आप को समझाना चाहता हूँ कि जब हमने इस एसिड अटैक के मुद्दे पे काम करना शुरू किया, ये 2013-14 का जो वक्त होगा, तो हम लोगों ने भी यही समझा कि एसिड अटैक्स मोस्टली वन साइडेड लव और जिल्टेड लवर्स होते हैं, ये एसिड अटैक करते हैं, और हम लोग उसको वैसे ही ट्रीट भी करते थे और लोगों से भी वैसे ही अपील करते थे। लेकिन जब हम लोगों ने ये पूरा डिटेल में इस पर काम करना शुरू किया है, जब हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, मतलब और इसके बाद जो हमारी लर्निंग भी पूछेंगी तो ये मेरे ख्याल से कि जो एसिड हमें समझ में आता है वो मन में है। ये ऐसा भी है कि आपकी गर्लफ्रेंड से आप प्यार करते हैं और आपके बीच में दिक्कतें हैं, तो आप उसका सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल दें। हाँ। ये भी एक एसिड अटैक ही है। हाँ, आप शायद इसको वैसे नहीं देखती होंगी। हाँ, नहीं। लेकिन चूंकि ये अलग धाराओं में आता है ये 326 में नहीं गिना जाता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये एक ऐसा चीज है, एक ऐसे तरह का वायलेंस है जो कि किसी भी मन में पैदा होता है और वो रूप लेता है, मतलब वो एसिड वाकई एसिड में टर्न होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम ये ऐसा काम करेंगे तो बाकी की जिम्मेदारी उस समाज की है। अगर मैं एक लड़की का चेहरा बिगाड़ दूं तो उस अटैकर को पता है कि बाकी की जिम्मेदारी समाज पूरा कर देगा, वो तो छोटा सा काम करेगा, एक छोटा सा हिस्सा, बाकी का पूरी जिंदगी उसको परेशान करने का काम समाज करेगा। तो अभी क्या है कि बहुत रेगुलर तरह के क्राइम में भी एसिड में कन्वर्ट हो, क्योंकि एसिड की अवेलेबिलिटी ये कारण है। दूसरा कि जो हमारा सिस्टम है जितना स्लो है, जो इसकी अभी तक तो इसमें बहुत सारी कमियां ऐसी भी थी कि एसिड अटैक करने के बाद लोग नॉर्मली बच जाते थे, जैसे कि ये बहुत घिनौना अपराध है, लेकिन अब तक मतलब ऐसा भी हुआ है कि 2 महीने की सजा है मीनों को, 6 महीने की सजा है, 1 साल की सजा है। अब तो सजा बढ़ी है। हाँ, अब चूंकि जब ये अलग तरह के क्राइम में रिकॉग्नाइज किया गया है 2013 के बाद से, तब से अब सजाएं अलग हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ हम अब तक काम करते हैं वो सब लोग बहुत पहले ही एसिड अटैक, देखिए मैक्सिमम सजा इसकी उम्र कैद है, और अगर कभी डेथ हो जाती है तो वो कन्वर्ट, जैसे कि फांसी की सजा भी मिली जी, जैसे कि मतलब डेथ सेंटेंसेस भी मिलता है, लेकिन मतलब अधिकतम 10 साल से उम्र कैद। पर बहुत सारे केसेस में डेथ चुकी हो जाती है इसको, क्योंकि पहले जब केसेस लड़े जाते थे बहुत बार कोर्ट्स में भी इस बारे में जिरह हुई हैं कि कोर्ट्स में साबित किया जाता था लॉयर की तरफ से कि ये जो इंटेंशन था वो मारना नहीं था, इसलिए हमें सजा बहुत कम हो जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी और हमारे जस्टिस सिस्टम ने भी मतलब पूरा इसको एक्सेप्ट किया है कि ये नहीं माना जा सकता है कि एसिड अटैक करने का पर्पस आप मारने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ एसिड अटैक में हुई है, तो आपका इंटेंशन ये नहीं माना जाएगा कि आपने तो अभी बदलाव आए हैं, और ये बदलाव मतलब सब स्तर पर, मैंने बताया ना कि जस्टिस सिस्टम में बदलाव आए हैं। मैं याद है एक प्रोग्राम में 2014 में उन्होंने किया था जिसमें हाई कोर्ट्स के जजेस थे, और कई सारे लोगों ने जब अपने लेक्चर्स दिए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी एसिड अटैक सर्वाइवर से मुलाकात नहीं की आज तक, और वो नहीं मिले हैं। और शायद मतलब उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि शायद सेंसिटिविटी बढ़ भी रही है इस सबसे, जब से रिपोर्टिंग बढ़ी है इस बारे में जजेस की भी, और मतलब जो हमारे सिस्टम की जो राय, मतलब इवन ब्यूरोक्रेट्स की भी। जैसे मैं अगर आप किसी से मिलता हूँ कंपनसेशन या इसके लिए, मुझे लगता है अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोगों को वाकई उसका पेन पता होता है। तो जो इस सब के बीच में जो सेंसिटिविटी थी वो कहीं इस तरह काम आ रही है। तो ऐसे फिर लक्ष्मी से लगातार जुड़े भी रहे, जीवन साथी चुने इस तरह का। लक्ष्मी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? लक्ष्मी से मुलाकात कैसे हुई? लक्ष्मी से भाई 2013 में जब कैंपेन किया, मेरे ख्याल से मई में मुलाकात हुई लक्ष्मी से 2013 में। जी, तो कैंपेन तो लक्ष्मी को भी पता चला इस कैंपेन के बारे में, और तब तक लक्ष्मी किसी से बात नहीं किया करती थी, मतलब मीडिया वगैरह से। मतलब 2013 में उन पे नहीं, लक्ष्मी 2006 में अटैक हुआ था, 2005 में अटैक हुआ था। अच्छा, यही दिल्ली में ही। लेकिन और लक्ष्मी की वकील ने एक PIL फाइल की थी, क्योंकि ये एसिड अटैक में जो हम लोग तेजाब की बिक्री वगैरह पे जो आपने लॉज देखे हैं वो सब उसी PIL से आए, तो एक PIL फाइल की थी। तो मुझे भी लक्ष्मी के बारे में पता था कि लक्ष्मी कोई सर्वाइवर है, लेकिन मेरे पास भी कोई कांटेक्ट का तरीका नहीं था, और तो एक जर्नलिस्ट ने हमें कनेक्ट कराया। तो फिर लक्ष्मी से मेरी मुलाकात हुई, फिर वही साथ में काम करते थे बहुत सारा। लक्ष्मी की जो PIL थी तो लक्ष्मी के साथ बहुत जगह जाते थे इंटरव्यूज में, तो ऐसे करके हम लोग उसको जानते रहे, बहुत जानता है। आप तो मतलब बहुत ही नजदीक से इस चीज को महसूस किए हैं कि आप साथ रह रहे हैं, तो और रोज की जो परेशानियां होती हैं उनके घर में किस तरह, बहुत सारी बातें मुझे समझ में आई। लक्ष्मी के साथ रहते हैं तो मुझे एक पल आप उन चीजों को देख रहे हैं कि किस तरह खड़े होने में दिक्कत है, किचन में जाने में दिक्कत है, गर्मी से दिक्कत है, हर तरह की। तो कि अगर सर्दी आती है तो
दिक्कत है, गर्मी आती है तो दिक्कत है, मतलब वही दिक्कत है। मैं समझाना चाहता हूँ कि गर्मी में तो मैं जानती हूँ कि जलने वालों को थोड़ी सी वो इरिटेशन होती है, गर्मी होती है, जाड़े में क्या होती है? नहीं, जाड़े में भी जैसे आपको बताऊं कि जैसे आपने चेहरे पे देखा कि चेहरे पे एसिड अटैक हुआ है, लेकिन जो 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 पूरी स्किन है वो कहीं पैर से ली गई है, यहाँ से ली गई है, बैक से ली गई है, तो मतलब आपका चेहरे से लेकर के आपका पैर, बैक, मतलब पूरा शरीर ही छिला हुआ है। क्षतिग्रस्त है। हाँ पूरा, और आपको लगता है कि चेहरे पे ही एसिड अटैक हुआ है, चेहरे पे ही घाव है, घाव के पूरी बॉडी पे है, ठीक है। और जब पूरी बॉडी पे इसको ठीक करने के लिए अलग अलग जगहों से काट के मुझे, और जब वो जो अलग जहाँ से काटा जाता है वो सब जगहों पे भी इचिंग और पक जाना और इस तरह की समस्या रहती है, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। उन लड़कियों को क्या ऐसा लगता है कि सारे लड़के इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, इस तरह कहती हैं कभी कि यार लड़के बहुत बुरे होते हैं? लेकिन इसका एक जवाब नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, सबको शायद ये लगने लग गया है धीमे धीमे, और ये पता नहीं कैसे आपस के कम्युनिकेशन से हुआ है कि सबको ये समझ आता है एक दूसरे को कि जो पर्पस था ना अटैकर का, कि वो सोचता था कि जब हम चेहरा बिगाड़ देंगे, उसको जो भी अंदाजा रहा होगा, हो सकता है उसने भी किसी सर्वाइवर को ना मिला हो, ऐसा भी होता है बहुत बार। अगर वो किसी सर्वाइवर को मिला होता शायद उसने ऐसा नहीं किया होता, उसको ये लगता होगा कि वो एक आदमी की लाइफ छीन लेगा, मतलब उसको हंसने से रोक देगा, उसको रोने से रोक देगा, उसको खुश होने से रोक देगा, उसको आगे बढ़ने से काम करने से रोक देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चूंकि जो अटैकर का पर्पस था ना, उसको भी डिफीट करना मतलब सबसे पहला। कुछ सालों पहले शायद ये था कि जिस पे अटैक कर दिया गया वो लड़कियां घर में बैठ जाती थी। हाँ, पर ये भी हमने कहा ये भी बड़ा फर्क है कि तब भी लोग हिम्मती थे, मतलब हर समय में, हर मतलब होता है ना कि ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में भी आदमी जी रहा है, वैसी बात है कि मतलब गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे माहौल में भी एक जीवन चलता है। तो वैसा यहाँ पे भी है कि था तब भी, मतलब तब सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कमजोर था। जैसे मैं सोनाली की बात कर रहा हूँ तो इतने लोग जागरूक भी नहीं थे। हाँ, तब भी जागरूक नहीं थे। जो लोग भी पुराने हैं, जैसे लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी को तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, 2013 के बाद से सपोर्ट जरूर मिला, कि 2013 के पहले देखें तो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, तो 2013 तक तो लक्ष्मी ने मजबूरी से अपना खड़ा रखा है ना। ऐसे जब सोनाली की बात कर रहे थे, समय मिला था, उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है, मतलब कहा तो 2000 या 2002 में अटैक हुआ था, तब से उन्होंने मतलब अपनी लड़ाई को से लड़ी है। तो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे मतलब लोग हैं जो तब भी हिम्मत करते थे, अभी हिम्मत करते हैं। तो देखिए जो पर्पस है ना, उसको डिफीट करना सबसे जरूरी है। अगर हम पर्पस डिफीट नहीं करेंगे ना, तो ये इसकी जड़ नहीं काट पाएंगे। जड़ काटने के एक ही दो तरीके हैं कि मतलब एक दिन लक्ष्मी ने मुझसे ऐसे कहा था कि जैसे हमारा अटैकर सोचता होगा ना कि मतलब उसने बहुत लाइफ खराब कर दी, क्योंकि लक्ष्मी नॉर्मल बैकग्राउंड से थी, आज लक्ष्मी को बहुत लोग जानते हैं। वही है कि पर्पस डिफीट करना भी एक पहला तरीका है, क्योंकि अगर हम पर्पस डिफीट कर देते हैं तो अटैकर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। अब के समय में ऐसा बहुत बार हो गया है कि लोग सोचते होंगे कि यार अगर एसिड अटैक भी करेंगे तो पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है, हम फंसेंगे। सेकेंडली कि मतलब मैं वाकई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, वो हंसेगी, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह हंसेगी। आप उससे ज्यादा कहीं आगे बढ़ जाएगी उसके बाद जो है, क्योंकि उसके सपोर्ट में उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब लोग हैं और लोग इस बात का, और यही जरूरत भी मेरे ख्याल समाज का रोल भी सिर्फ इतना ही। समाज का रोल ये नहीं है कि बाहर निकल के पत्थर फेंकने लग जाओ, मारने लग जाओ, झगड़ा करो। समाज का रोल इतना है कि अगर आप घर में बैठे बैठे भी रिएक्ट कर दो ना, और आप कह दो कि नहीं। मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों ने कैंपेन किया और बड़े बड़े पैमाने पे आप लोगों ने अलग अलग बड़े बड़े जगहों पे इसके लिए कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, कि मैं ये सोचती हूँ कि इसको क्या ऐसा नहीं कर सकते अलग अलग सोसाइटी में, छोटे छोटे जगहों पे, जैसे वसुंधरा सेक्टर 9 है, सेक्टर 9 में कहीं सोसाइटी, जैसे मेरी सोसाइटी है, यहाँ पे आके ले आके सर्वाइवर को, और आप आ जाएं, 2-4 ऐसे लोग आ जाएं जो इससे जुड़े हुए हैं, हम सारे लोग इकट्ठा होके ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करें तो ज्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। बस ऐसे मान लीजिए कि हम ना बहुत सिंबॉलिक काम कर रहे हैं, मतलब मेरा हमेशा से समझना है कि मैं एक सिंबॉलिक सा काम कर रहा हूँ कि लोगों को मतलब अपने स्तर पे जो कर सकते हैं लोगों से कह रहे हैं कि ऐसे किया जा सकता है। हाँ। और हम लोग ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम अलग जगह करते भी हैं। बस यही है कि इसमें इनलार्ज करना पड़ेगा। लोग अभी भी नहीं आते, मतलब मेरी छोटी सी शिकायत यही है कि लोग अभी भी मतलब बहुत दूर रहते हैं। लोगों को सिंपैथी है, लोग अच्छे हैं, सपोर्ट कर देते हैं, कई बार कंट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन इस स्तर पे करने के लिए हमें ना सोसाइटी के स्तर पे भी थोड़ा सा मतलब वो चेंजेस चाहिए होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सोच है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो किसी भी तरह की और समस्याओं के लिए भी मोहल्ला स्तर पे मतलब जैसे आपने सजेस्ट किया कि ऐसे होना चाहिए कि हर एक मोहल्ले में भी इस बारे में बात हो। स्पेशली जैसे आपने ये जो मोहल्ले वाली बात बताई, मैं आपको एक छोटा सा मतलब मुझे याद आ गया, एक उदाहरण दूं, जरूर इंपॉर्टेंट है कि हमारे टीम में बहुत सारे सर्वाइवर हैं जो कि जब भी कोई हमसे मिलता है तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि वो ये बात एक्सेप्ट करे कि हम अपना चेहरा कवर करना बंद करेंगे। मतलब ये पहला लड़ाई रहती है सर। जब कोई भी आता है तो शुरुआत में कहता है कि नहीं मुझे थोड़ा संकोच है, ऐसा है, फिर हम उसको सीरोज भेज देते हैं कि आप वहाँ जाओ, वहाँ तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर सब लोगों को देखते हैं
धीमे धीमे वो इससे निकलते हैं। लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि कई लोग हैं जो बहुत मेच्योरिटी से इससे निकल चुके हैं, चेहरा नहीं कवर करते हैं और मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं, मीडिया पे बात करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन जब भी उन्हें अपने मोहल्ले वापस जाना पड़ता है, फिर दुपट्टा बांध लेते हैं, वो अपना दुपट्टा बांधना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अपने मम्मी पापा, उनके अपने जो आसपास के दोस्त हैं वो कंफर्टेबल नहीं है इस बात से कि लोगों का टेंशन जाएगा। और ऐसा मैंने खुद देखा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पूरे कैंपेन से मेरे मम्मी पापा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब उन तक बात ही नहीं पहुंची है मेरी आज तक। उन्होंने मेरे एक आध इंटरव्यू देखे हैं कहीं, तो उनकी मतलब वहां तक कब जाएगा, जिस दिन वहां तक जाएगा मेरे पास तो बढ़िया कमाना है कि मुझे मेरी मम्मी पापा तक जिस दिन उतना बदलाव महसूस होगा, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि वाकई बदलाव हो रहा है। हमारी अगली किटी पार्टी या अगला कोई प्रोग्राम ना इससे बेस हो सकता है, इस बारे में बात कर सकते हैं। इस बारे में मतलब हम तो बहुत सारे वीडियो और टीवी तो सब कुछ हो गया ना, तो एक वीडियो इसका भी हम मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि किटी जैसा एक प्रोग्राम करते हैं और सिर्फ इन लोगों को 4-6 जो भी हमारे संपर्क में है जो जल्दी से हमें मिल सकते हैं उन लोगों को बुलाते हैं और आम महिलाओं को बुलाते हैं हम अपनी सोसाइटी से, और एक छोटी सी किटी पार्टी जैसा, एकदम किटी पार्टी तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें तो दुनिया भर के लेन-देन होते हैं, किटी पार्टी जैसा टी पार्टी कर लें, उसे रख लें और उस पर बातचीत करें और जो आम महिलाएं हैं ना उनको अच्छी तरह से ये बात समझाएं कि हमारे चेहरे पे मत जाइए, हम जिन चीजों को झेल के यहाँ इस तरह आए हैं उस पे जाइए, जिन चीजों को हम समाज में फेस कर रहे हैं तो बहुत जरूरी स्टेप्स हैं मेरे ख्याल से, इन्हीं सब का हम वेट कर रहे हैं। हाँ। एक तो मुझे लगता है अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे एक ऐसी चीज है कि मतलब बच्चों को नहीं पता हो, तो बहुत बार हमने देखा बच्चे सवाल करते हैं पेट पे ये भूत है क्या हो गया, ऐसे सवाल करते हैं, आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम और या वो बहुत मजाक उड़ाते हैं या कुछ भी, क्योंकि और ये यहाँ से नहीं शुरू होता है, ये एक्चुअली हमारे मुझे याद है मेरे स्कूल में जो काले लड़के होते थे ना उनका इतना मजाक उड़ाया जाता था आज तक, मतलब वो तो इतना मेच्योरिटी से निकल गए वहां से, लेकिन बहुत लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि उनका हंसना वैसे ही मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई डिसेबल्ड है हमारे पूरे ग्रुप में, तो हम देखते थे मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो उसके साथ इस तरह की वो रखें कि भाई उसको रोड पर पार करा दें, उसकी थोड़ी मदद करें, अगर देर आ रहा है तो सीट दे दें। ये जो विचारधारा के स्तर पे चेंजेस है ना, ये प्रायोरिटी है। मतलब अगर विचारों में एसिड ना आए तो फिर शायद मेरे ख्याल से वो एसिड अटैक नहीं हो गया, फिर वो एसिड की मानसिकता बदलनी है, मानसिकता बदलनी है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि मीडिया आपकी कितनी मदद करती है इसमें? मैं इस बारे में बहुत आपने सही समय सवाल पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार मैंने मतलब इसका सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं दिया है, लेकिन अब मैं आपस में बहुत सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अगर आप बात करें पर्सनली, तो मीडिया ने मेरी लाइफ बहुत इजी कर दी है। अगर आपको कहूँ सच्चाई तो यही है कि मतलब अगर मीडिया में ये सब चीजें वैसे नहीं आई होती तो मैं शायद नहीं फाइट कर पाता, या मतलब बहुत कमजोर हो जाता फाइट करने। पर अगर ओवरऑल रोल की एनालाइज करें, मतलब मेरे लिए चूंकि बढ़िया है तो बायस नहीं हो सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा था, लेकिन अगर बायस ना हो तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मीडिया ना बहुत तह में जाकर के इसकी रिपोर्टिंग करती है। अब तक बहुत कम बार है, मतलब वेस्टर्न मीडिया ने जरूर किया, बाहर की मीडिया ने बहुत वो किया, लेकिन इंडियन मीडिया में वही है, मतलब बहुत सेंसेशनल तरीके से दिखाते हैं, और थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है, बहुत सेंसेशनल दिखाते हैं। मतलब हम लोग तय की बात करते हैं, हम प्रॉब्लम्स में कभी बात नहीं, मतलब इतने लंबा इतना डिटेल में इंटरव्यू हमने कभी नहीं किया, तो हम लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। जबकि इंटरव्यूज बहुत सारे किए होंगे, लेकिन सबको 5 मिनट चाहिए, सबको 2 मिनट बताना अपनी डिमांड क्या है। जब हम डिमांड रखते हैं कि सोशल चेंजेस आने चाहिए, तो कहते हैं ये कौन सी डिमांड है, मुझे पॉइंटर में बताओ। बड़ा समझ रहे कि आज की मीडिया मतलब ऐसी कि वहाँ मीडिया पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरा सिस्टम बन गया है मीडिया का, वो ऐसा है कि बहुत सेंसेशनल बात करना चाहता है, तो एसिड वायलेंस को कम करने की जगह प्रॉब्लम बढ़ा दे, क्योंकि वो मतलब उतनी डिटेल में बात नहीं करता है। लेकिन हमें जरूरत है मतलब बहुत डिटेल में बात करने की, मीडिया को जरूरत है कि थोड़ा सा अब, और मतलब अभी तो हमने अवेयरनेस कर ली, फर्स्ट लेवल पे बात कर ली कि क्या है कैसे है, अब हमें इनकी डिटेल्स पे जाना चाहिए और हमें सही रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए। जैसे कि आज की गवर्नमेंट बस केवल कंपनसेशन देके निकल जाती है, मैं चाहता हूँ कंपनसेशन कम कर दो, बढ़ाओ नहीं, ऐसी बातें कोई नहीं कर रहा, सबको कंपनसेशन चाहिए, सब सर्वाइवल को कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि कंपनसेशन से नहीं काम चलेगा, कंपनसेशन बढ़ाने से आप केसेस बढ़ा दोगे, मतलब ऐसी बातें कि अब हमको देखना है कि उन्हें चुप करा दो, दूर से नहीं, मतलब ये सब चीजें ऊपर से टैकल नहीं करनी चाहिए। अगर मीडिया इन्वॉल्व हो, डिटेल में बात करे, तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम की तह तक जाके जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। लक्ष्मी को मतलब कई साल हो गए लगातार इससे जूझते हुए, तो क्या अभी भी उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल, और क्या, मतलब इसके ट्रीटमेंट तो अनलिमिटेड है, मतलब आप जितने ट्रीटमेंट कराना चाहें, लेकिन मोस्टली जो लोग करवाते हैं जैसे कि कुछ चीज़ फंक्शनल नहीं है आपके बॉडी पार्ट में। लक्ष्मी को भी कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे उसकी आँखें खुली रहती हैं और ऐसे छोटे छोटे हाथ के लिए सर्जरीज हैं, और फिर सर्जरीज कितनी भी करा सकती हैं, वो कॉस्मेटिक सर्जरीज पे जा सकती हैं, अपने छोटे छोटे नाक है उसको सही कराना, मतलब इसीलिए इसका भी पागलपन है, इसका भी जुनून है लोगों को, उसको भी कम करना। मतलब बहुत सारे लोग जो तो सर्वाइवर्स की मजबूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पागलपन में बहुत कुछ कराते रहते हैं, और उसको तो अलग बहस भी चल रही है।
तो ये मैं कोई ये भी बताना चाहता हूँ साथ में कि मतलब ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट कोई 1 साल या 2 साल के बाद ठीक हो जाता है। ये मतलब लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग आपको ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब अपने आप को कितना ठीक करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि किस तरह मतलब छोटे में कि ये काम आपने बड़े हौसला से शुरू किया और किस तरह लोगों को हम बताएं, जागरूक करें, हम अपनी मानसिकता बदलें, ऊपर उठें। तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ, मतलब मैं तो देखिए सीधी सी बात है, मतलब कोई विशेष बात कहने को नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने दिमाग से सबसे पहले वायलेंस पे बात करनी मतलब शुरू करनी चाहिए। और वायलेंस बहुत छोटे स्तर पे ही होता है, मतलब छोटे स्तर के वायलेंस को धीमे धीमे मतलब हम लोग को उभरना चाहिए उससे, ताकि हम किसी इस सिचुएशन में मतलब जब जिसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पैशन क्राइम है ये, तो कम से कम किसी ऐसे पैशन में बैठ के मतलब हम अपनी लाइफ, खुद की भी लाइफ और किसी और की लाइफ ना खराब कर लें। हमें बहुत कुछ अनलर्न करने की ज़रूरत है। हमने अनजाने मतलब बहुत कुछ लर्न किया है समाज में कि हम महान हैं, हम बड़े, हम हमारी बात नहीं कोई काट सकता, हम लड़के हैं, हम फलाना है। इसको धीमे धीमे मतलब टाइम लगता है, लेकिन अनलर्न कर देंगे और हम बराबरी से रहना शुरू कर देंगे सर, तो हम बहुत तरह की और समस्याओं से भी इसी के साथ निकल आएंगे, मतलब और किसी समस्या में पड़ेंगे भी नहीं जी। तो आज के हमारे मेहमान थे आलोक जी, और आपने एसिड अटैक पे बहुत अच्छी बातचीत की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।